ये भगवान पंडित जी बड़े परेशान थे। उनका एक ही बच्चा और भगवत भक्ति से बड़ा दो समझाते थे, बेटा भगवान का नाम जपो, भजो, भगवान को भजा करो। हाँ, लेकिन वो सुनता नहीं था। एक दिन गुरुजी आए, कुशल क्षेम पूछा तो बोले गुरुजी सब कुछ तो कुशल मंगल है, लेकिन एक समस्या बड़ी विकराल है। बोले क्या विकराल है? बोले कि हम तो पंडित हैं, पंडिताई वाला काम करते हैं महाराज, और हमारा ही बच्चा भगवान का नाम नहीं जपता है, तो हम किसको समझाएं, किसको समझाएं जाके? दूसरे को कैसे ज्ञान देंगे जब हमारा खुद का बच्चा भगवान का नाम नहीं जपता? गुरुजी बोले बुलाओ। गुरु तो गुरु होता है। गुरुजी बोले बुलाओ। आ गया। बोले कहो राम। बोला नहीं बोलूंगा राम। ये बोलो राम। कहा नहीं बोलूंगा राम। गुरुजी 30 से बोले बोलो राम। कहा नहीं बोलूंगा राम। बोल दिया ना, बोला ना अभी राम। तो बोला अरे ऐसे बोल दिया तो क्या हुआ, मैं प्रेम से थोड़ी बोला हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दस दिश हो, नाम जपत मंगल दस दिश हो, नाम जपत मंगल दस दिश हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि चाहे भाव से जपो राम को, भाव से राम 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 राम, क्रोध से हटो राम राम बोला। गोस्वामी जी कहते हैं 10 दिशाओं में मंगल हो जाएगा। लड़का बोला गुरुजी हमने तो क्रोध में बोला है, इससे क्या होगा? गुरुजी बोले यहाँ यहाँ। बोला क्या? एक बात ध्यान से सुनो। बोले क्या? जब तुम शरीर समाप्त करके जब तुम ऊपर जाओगे, जब तुम्हारा वहां लेखा जोखा निकाला जाएगा, चित्रगुप्त तुम्हारा हिसाब निकालेंगे कि तुमने क्या क्या किया, और तुम्हें तो पक्का है कि नरक में जाना पड़ा। बोले अच्छा, लेकिन जैसे ही जब तुम्हें यमराज नरक के लिए आदेश दे तो उनसे कहना कि सुनो एक बार हमने राम बोला है। लड़का बोला ठीक है बोल दूंगा। भैया ऊपर जब गया, अब देखिए यहीं से चिंतन प्रारंभ हो गया। अब उसके दिमाग में बराबर बात आ रही थी कि जब हम मरेंगे ऊपर जाएंगे, चित्रगुप्त जी लेखा देखेंगे, यमराज जी जब नरक में आदेश देंगे जाने के लिए, तो मैं बोलूंगा कि एक बार मैंने राम बोला है। अब आप सोचिए कि कितनी बार राम बोल दिया, कितनी बार राम बोल दिया। ये चिंतन है। क्या है? चिंतन, भगवान के नाम का चिंतन। हुआ वही, समय पूरा हुआ, जब ऊपर गया चित्रगुप्त ने खाता खोला। महाराज बहुत बड़ा पापी आया है, बहुत बड़ा पापी आया है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है महाराज, कहीं पुण्य कर्म नहीं है, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कोई सदकर्म नहीं किया, हरि महाराज कहीं नहीं, कुछ नहीं किया, नरक का भागीदार। यमराज बोले उठाओ इसको, फेंको नरक में। बोला यमराज सुनो कहाँ फेंको नरक में, रुकिए पहले। बोले क्या? ठीक से देखिए अपना लेखा जोखा, खोलिए फिर से। चित्रगुप्त बोले क्या? खोलिए। खोला। बोले देखिए एक जगह मैंने नाम लिया है कि नहीं। अब चक्कर में पड़ गई चित्रगुप्त। बोले कि अरे इतने ताव से बोलते हो तुम, इतने क्रोध में बोले हो, देखता हूँ। हाँ महाराज एक बार लिया है राम, एक बार बोला, लेकिन बड़े क्रोध में बोला है। तो लड़का बोला मैंने बोला है ना। तो यमराज ने कहा हाँ बात तो सही है, बोला है। तो बोला है कि एक बार राम बोलने का जो फल है वो मुझे पहले दे दीजिए, फिर हमें नरक में भेजिए। अब यमराज का दिमाग खराब। बोले एक बार राम बोलने का फल? बोले हाँ, यदि एक बार हमने जो क्रोध में भी बोला है राम, तो उसका पहले फल दे करके फिर मुझे नरक में भेजो, मुझे स्वीकार है। अब यमराज जी चक्कर में पड़ गए महाराज। ऐसा मामला पहली बार कोर्ट में आया उनके। बोले कि बुद्धि तो खराब हो गई, चलो कहाँ चले? ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। बोले कि प्रभु एक बहुत बड़ा पापी आया है और बोलता है कि एक बार मैंने राम बोला है, एक बार राम बोलने का फल क्या है?
ब्रह्मा जी की 4 सिर, दिमाग उनका भी खराब हो गया। बोले एक बार राम बोला है, इसका क्या फल हो सकता है? बोले शिव जी के पास चलो, कैलाश वही बताएंगे। सभी उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी, यमराज, चित्रकूट पहुंचे बाबा भोले के पास। बाबा बोले बाबा आप भी बताओ कि एक बार राम बोलने का फल क्या है? बाबा तो सब जानते थे, लेकिन महिमा दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि एक बार नाम बोलने का फल क्या होता है महाराज। बोले ऐसा करो, जिसका नाम है उन्हीं से चल के पूछते हैं कि एक बार राम बोलने का फल क्या होता है। पहुंच गए साकेत धाम। राम जी विराजमान थे माता जानकी के साथ। बालक को बुलाया। राम जी ने देखते ही बालक को बुलाया और अपने गोद में बैठा लिया। अपने गोद में बैठा लिया महाराज। फिर यमराज ने कहा महाराज ये बताइए कि एक बार राम बोलने का फल क्या प्राप्त होता है? राम जी बोले जो बालक एक बार राम बोला है, हमारी गोद में आके बैठा है, फिर भी तुम पूछते हो कि एक बार राम बोलने का फल क्या है? एक बार राम बोलने का फल। तो आप सोचिए कि भगवान ने जितनी सांसें दी है महाराज, यदि उसमें से कुछ सांसें हम राम के नाम कर दें तो हमारा मंगल हो जाएगा। बोलो सीताराम। सीताराम।